चलिए जुड़ते रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कम। फ्रैक्शन रिडक्शन कल पढ़ रहे थे हम लोग, यही पढ़ रहे थे ना। लोएस्ट टर्म रिड्यूस द, हमारा रिड्यूस लोएस्ट टर्म जैसे कल मैं एक बताया, आज एक दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट यू सेम वही है, हम फ्रैक्शन ही निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल रहे थे, HCF क्या निकाल रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन आफ्टर रिड्यूस द दिस फ्रैक्शंस। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक्स। 16/20। मैं कह रहा हूं कि जिसे HCF में प्रॉब्लम हो रही हो, या तो आप फैक्टर निकालने आता है, फैक्टर निकालने आएगा तो हर चीज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द फैक्टर। 16 2 8 2 4 अगेन 2 2 2 1। ठीक है, यहां पे क्या है 20 का फ्रैक्शन निकालो। 2 10 अगेन 2 5 5 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक लॉन्ग फ्रैक्शन बार, टेक ये लॉन्ग फ्रैक्शन बार मैंने लिया। ठीक, 16 का फैक्टर आप यहां कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अगेन हियर इज 20 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब आइए इधर हम अरेंज कर रहे हैं। दिस पोर्शन हमने फैक्टर इरेज कर दिया। अब देखो तो इसमें से कॉमन क्या क्या है बेटा, जस्ट जो कॉमन है उसे काटते चलो। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अगेन 2 2। आप कोई रिड्यूस होगा, नो नहीं होगा ना। अब नाउ यू मल्टीप्लाई इट, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, राइट 4 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, यानी 4/5। व्हाट यू फाउंड 4/5। इट इज योर लोएस्ट टर्म, इट इज योर लोएस्ट टर्म ऑफ 16/20। ये हमने क्या किया, हमने इसका फैक्टर ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आइए। टेक 14 24 बाई क्वेश्चन नंबर 14 24/40। क्वेश्चन नंबर 14 24/40। योर रफ वर्क इज स्क्रैच वर्क दिस साइड कर रहे हैं। 24 फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 24। 2 12 6 3 3। Second digit is 40. Write 40 and find the factor of this 40.
2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। अब हम क्या करेंगे, 16 का फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2, 2, 2, 3। टेक ए लॉन्ग फ्रैक्शन बार, एक लंबा सा फ्रैक्शन बार लिए हमने। अब क्या किए, जस्ट अरेंज इट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 इज ए कॉमन, फिर भी मैं रख ले रहा हूं। 40 का क्या है, देखो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब नाउ क्या करेंगे आप, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आप नहीं निकालेंगे, सीधे रिड्यूस करेंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, अगेन 2। अब क्या बचा, 3 से 5 नहीं होगा, 1 1 होगा तो फिर 1 आएगा, तो यू मल्टीप्लाई इट, 3 1 जा 3 and 5 5, यानी योर लोएस्ट टर्म इज 3/5। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या किया, एचसीएफ हमने सीखा, किसी को अगर 24/40 एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो तो कॉमन 1 2 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ, यानी एचसीएफ, योर एचसीएफ इज व्हाट, 8। कल हम पढ़ रहे थे इस पे, यानी 8 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 5, 8 रिड्यूस 8 रिड्यूस, यानी 3/5। आपके पास दोनों है, दोनों प्रोसेस है, दोनों मेथड्स है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। ये भी सही है, दिस मेथड इज फर्स्ट मेथड पढ़ा था, सेकंड मेथड ये भी है कि हम फैक्टर्स को लिख देंगे और फैक्टर्स को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, जो जो कॉमन है उसे काट देंगे। काट के क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा, यहां हमने क्या लिखा, 2 1 जा 2 1 जा, 2 से डिवाइड किया, दोनों रिड्यूस हो गए, ये भी रिड्यूस हुआ, दिस फ्रैक्शन इज रिड्यूस, एंड रिमेनिंग मल्टीप्लाई इट, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 एंड 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। कल नहीं बताया था मैं, तो आज सोचा कि आज आपको, आप एचसीएफ पे कर लिए होंगे, इस पे भी ट्राई करना, जस्ट ट्राई इट। यस बेटा, यस सर। सर कौन सा आसान लग रहा है, सर जो सेकेंड नंबर पे बताया सर, सर ये अभी बताया हूँ, दोनों से कर दोनों सकते हो आसान लग रहा है जी, दोनों आसान है, ठीक है। जो इजी हो, जो आपको याद आए उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 24/40 फैक्टर हमने निकाला, फैक्टर को रिड्यूस कर दिया, जो बचा, यस सर जो सेकेंड नंबर पे बताए हैं सर, 24/40, हाँ 8 मल्टीप्लाई 3 फिर 8 मल्टीप्लाई 5, सर वो मुझे समझ में नहीं आया है। देखो हमने क्या किया, ये फैक्टर निकला हुआ है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया, कॉमन इसमें क्या है, दोनों यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है, ऊपर है 24 का फैक्टर, नीचे है 40 का फैक्टर, कॉमन इज 2 2 अगेन 2, ये भी 2, उसके बाद कोई कॉमन है, नो, 3 है, साइड 3 नहीं है 40 के फैक्टर में, तो यू मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 जा 8, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 8, ये देख रहे हो, एचसीएफ 8। यस सर। अब 8 को हमने ले लिया, 8 से इसे डिवाइड कर रहे हैं,
किसको 24/40 को 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 8 5 जा 40। हमने इसको लिख दिया यहाँ 8 × 3 8 × 5 8 इज रिड्यूस 8 1 जा 8 8 1 जा 8 क्या बचा 3/5 तो राइट 3/5 ठीक है ओके आपको जो इजी वे लगे बोथ आर इजी बट आपको जो इजीएस्ट लगे आपको उसे आप करेंगे ठीक है मैंने क्या बताया यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं इसे कोई दूसरा क्वेश्चंस ले रहा हूं दोनों पे सॉल्व किया जाएगा बाय एचसीएफ बाय फैक्टर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन 36/8 क्वेश्चन नंबर 8 36/42 फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36 18 again 2 9 3 3 अब क्या है 42 नाउ 42 का हम 2 21 3 7 7 1 यही है अब टेक ए लॉन्ग फ्रैक्शन बार्स अब इसे हमने यहां लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3 व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 7 आप चेक कर लो पहले 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 करेक्ट 2 3 जा 6 6 7 जा 42 अब हमने एक एचसीएफ से भी सीखा था सेम हम यहां पे लिख रहे हैं 36/42 इसको हम सॉल्व करेंगे किससे बाय एचसीएफ अब आइए व्हाट इज द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे हम कॉमन ले रहे हैं बेटा 2 इस दिस साइड 2 अगेन हियर इज 3 अनदर साइड इज 3 नो 3 2 जा 6 2 × 3 इज इक्वल टू 6 यानी 6 इज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ विच किसका 36 एंड 42 का अब आ जाइए हम फैक्टर से सीख रहे थे 2 से 2 कट गया डिवाइड हो गया अगेन कोई डिजिट 3 से 3 अब क्या बचा 2 3 जा 6 यही इधर कोई डिजिट नहीं है 7 हम इस रफ वर्क को स्क्रैच को इरेज कर रहे हैं अब हम ले लेंगे छोटा सा फ्रैक्शन बार मल्टीप्लाई इट 2 × 1 × 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हियर इज 1 and 7 and 1 इट मीन्स 7 यानी योर लोएस्ट टर्म्स इज 6/7 ठीक another method is HCF by HCF so what is the formula HCF 6 just 6 × 6 36 and 6 7 ja 6 × 7 is equal to 72 here is 6 is reduced हमने 6 को यहां रिड्यूस कर दिया क्या पाया 6/7 both are right आपको ये ट्राई करना है कि किससे हमें करना है कौन हमें आसान है ये भी आसान है फैक्टर तो हम निकाल ही रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए यहीं रिड्यूस कर दो रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करके लिख दो या फैक्टर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने निकाला 6 6 × 6 36 6 7 जा 42 तो आप यहां गलती कर सकते हो मे बी चांस है हमें एचसीएफ मिल जाता है तो ये पता चल जाता है सॉरी कि किस डिजिट से
यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस दोनों डिजिट का क्या है, वो फैक्टर जिससे कि हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करोगे 36 को 6 से तो क्या मिलेगा? 6 6 6 जा 36। 42 को करोगे 6 7 जा 42। कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूं अगेन, कि दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर होगा। अगर कोई भी वन डिजिट अगर प्राइम नंबर हो गया तो उसका एचसी क्या होगा? एज इट इज रिड्यूस क्या हो जाएगा? एज इट इज। वैसे ही जैसे 39 इज प्राइम? नो, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ना। 37 इज प्राइम है। अब मैंने 37 दे दिया कि 42 बाई 37, 37 इज प्राइम। क्या हो जाएगा? एज इट इज। इसका रिड्यूस 42 बाई 37, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप क्या याद कर लें? प्राइम नंबर। नेक्स्ट चैप्टर 36, फ्रैक्शन पार्टनर्स। फ्रैक्शन पार्टनर्स, पार्टनर किसे बोलते हैं? जो साथ रहता है, एक समान। ठीक है। मैंने एक दिन देखा था ब्लैक बोर्ड पे और आपसे पूछा था लेसन क्या है? 36। मैंने 4/6 या चलो 4/6 ही रहने दो, बाई 8 कर लो, इसे आपके लिए आसान होगा। 1/2 आप ऐसे करो, 1/2 मैंने लिखा सपोज, या 2/3। अब 2/3 में व्हाट हैपेंड? अभिज्ञान। यस, हियर आई एम राइट 2/3। अगर 2/3 में सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, उसका पार्टनर बन जाएगा। कौन? देखो तो, तुम आप डिजिट बोलो कोई। 2 को 8 से कर दे रहे हैं, 2 × 8 एंड 3 × 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये दोनों इक्वल हैं। क्या है बेटा? इक्वल। क्योंकि अभी मैंने बोला कि व्हाट इज उसे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी सेम डिजिट से, यानी 8 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट इज योर यू फाउंड? 8 2 जा 16/24। अभी हम लोगों ने रिड्यूस सीखा था। उसमें क्या हो रहा था? 6 × 6 जैसे, एंड 4। एक एग्जाम्पल था ना यहाँ, 36/42। इसका SCF आया था 6। हमने क्या लिखा था? 6 × 6 एंड 6 × 7। 6 और 6 को हमने रिड्यूस कर दिया तो क्या बचा? 6/7। यहां भी देखो तो वही सिचुएशन आ रहा है। अगर हम 8 और 8 को रिड्यूस कर दें तो क्या बचेगा? 2/3। यहां भी आ जाओ आप, 8 2 जा 8 3 जा, यानी ये क्या हो गया? 8 × 2 एंड 8 ×
3 8 8 रिड्यूस हो गया, 2/3 रहा। द सेम फ्रैक्शंस 2/3 मैंने 4 से कर दिया, 2 मल्टीप्लाई या 5 कर दिया, 2/5 एंड 3 मल्टीप्लाई 5। इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा, नो डिफरेंस। सॉल्व इट, 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 10/15 रिड्यूस करो तो इसे, यहां भी देखो 5 और 5 क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, बचेगा क्या 2/3। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, ए और ए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी पार्टनर है। क्या है, पार्टनर, फ्रैक्शन पार्टनर। पार्टनर कौन होता है, जो एक दूसरे सब कुछ बराबर हो, इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मोटा हो, हेल्दी हो, और कोई उसका क्लासमेट बहुत लीन थीन हो, थोड़ा सा छोटा हो, तो दोनों पार्टनर बन सकते हैं? नहीं, नहीं ना, हो भी सकता है, पार्टनर बन भी सकते हैं। तो यहां पे बोथ आर इक्वल। मैंने क्या कहा, 2/3 इज इक्वल टू 10/15। आप चेक करके देख लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 2/3 आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शन में बेटा हम मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम डिजिट से करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, कम टू सेकंड क्वेश्चन। कम टू सेकंड क्वेश्चन, 3/8, 3/8, ठीक है। The second question is your 3/8 make a fraction partner, उसका पार्टनर हमें बनाना है। यहां पे ऑप्शन क्या है, यस बेटा, अनुज्ञा सिंह, रेज, हैव यू एनी प्रॉब्लम? अनुज्ञा, आप हाथ उठाए हो? यस अनुज्ञा, हैव यू एनी डाउट? बोलो बेटा। बेटा आप हाथ उठाते हो तो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। आप तभी हाथ उठाए, रेज योर हैंड, कि जब आपको कुछ पूछना हो। यस प्रियांशु, हमारे स्क्रीन पे लिख के आ जाता है। ओके बेटा, यस, यहाँ किसी को प्रॉब्लम है और आपका नाम भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, अगर आप हाथ उठाते हो तो। एनीवे, the second questions of fraction partners 3/8। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3/8। आपको एक क्लू भी दिया गया है, बॉक्स बाई 24। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च इट। हमने अभी क्या बोला कि बोथ साइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। हियर इज यू सर्च आउट कि आपको पता करना है कि हाउ मेनी टाइम्स मोर दिस डिनोमिनेटर, 8 3 जा कितने टाइम्स मोर हो रहा है,
3 टाइम्स, यानी 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3। अगर हम 3 में न्यूमरेटर है, इट इज द मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में, 8 3 जा 24, सो यू राइट 3 3 जा व्हाट 9। इट इज अ फ्रैक्शन पार्टनर, यानी इट मीन्स 3/8 इज इक्वल टू 9/24। आपको क्या सर्च आउट करना है, व्हाट यू कि विच हाउ मेनी टाइम्स मोर, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर। सपोज the same questions I write here, 3/8 is equal to, मैंने नीचे बॉक्स दे दिया और यहां 6 कर दिया। अब आप यहां न्यूमरेटर हो गया, आपके पास न्यूमरेटर मिल गया, व्हाट इज 6। हाउ मेनी टाइम्स मोर, 3 2 जा 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर, इट मीन्स मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स योर डिनोमिनेटर इज 2 टाइम्स मोर। आपका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, इट इज 2 टाइम्स मोर, तो 8 2 जा व्हाट 16, इट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वेरी इजी है, एनी डाउट। आपका सब कुछ अभी मल्टीप्लाई पे ही चल रहा है, अभी डिवाइड नहीं आया इसमें, किसी भी फ्रैक्शंस में नो डिवाइड। अब आगे मैं चल रहा हूं कि आपका टेबल क्या है, क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने कई बार आपको बोल चुका है अन्य कि क्या कर लो, वही चैटिंग। अब किसी का भी नाम आया चैटिंग में तो उसे मैं सीधे फोन करूंगा, गार्जियंस को तुरंत बुलाऊंगा, अभी इसी पे, घर पे हो। क्वेश्चन नंबर 12, 6/7, कोई क्लू नहीं है आपके पास, अभी तक क्लू था 63 एंड बॉक्स, नो 63, 84, which digit 84, how many times, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप, यू आर वेरी स्मार्ट ना। वीर प्रताप आइए, आप अपनी स्मार्टनेस दिखाइए अब। यस, तो रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। हाउ मेनी टाइम्स मोर, वीर प्रताप, गायब हो गए। यस, वीर प्रताप सिंह, Yes, यस, हाउ मेनी टाइम्स, हियर इज 7 sir. and denominator is next box 84, बताएं, अभी तो चैटिंग कर रहे थे आप। कितना, कितने टाइम्स मोर हो रहा है, 7 इज हियर दिस साइड इज 84, 12. which is वीर प्रताप, 12 का टेबल पढ़ो तो। नो
वीर प्रताप को पढ़ने दो, अभी चैटिंग पे वो पकड़े गए हैं। 84 to 3. लिसन टू मी वीर प्रताप, यस 12 का टेबल पढ़ो वीर। Sir, 12 was 36, 12 is 48, 42, 12 is 7. भी चैटिंग कर रही है। बॉक्स में 72 होगा। वीर प्रताप नहीं है, याद है 12 का टेबल? Sir, 12 to 24, 36, 48, 12 is 60, 12 is 60, 12 is 72, 12 is 12 7 जा 84, 12 7 जा 108, 12 10 is 120. हाँ हाँ 12 7 जा 84. 84 यानी it means how many times more your denominator 12 times, so your numerator is 12 times more, 6 जा 72. 12 6 जा 72. 72 राइट 72 क्या लिखोगे 72 ये कितने टाइम्स मोर हो रहा है 12 टाइम्स हियर इज 12 6 जा 72 मैथ के पीरियड में अगर चैटिंग करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। वो ज़ॉम्बी वाला कितना मजा आता था। आगे चल के आप लर्न कर लोगे, उस तरफ से आते थे जो चैप्टर छूट जाएगा नहीं समझ में आएगा, अगला चैप्टर आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर लेंदी हो जाएगा। Eleven 5 by 12 is equal to 132. Twelve 10 जा 120, 12 11 जा 132 होगा। जस्ट मल्टीप्लाई इट या डिवाइड इट, आप डिवाइड करके भी पा सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई कर लें 2 1 2 1 2 3 132। आप डिवाइड भी करके पा सकते हो कि कितने टाइम्स मोर हो रहा है, अगर 10 के टेबल से ऊपर हो रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो रहा है। 132 डिवाइडेड बाय विच डिजिट, डिवाइजर इज 12, 12 1 जा 12 1 2 1 यानी 11 टाइम्स। योर डिनोमिनेटर इज मोर देन, कितना हो रहा है 11 times, 12 11 जा 132, so your numerator is how many times? Multiply 11 तो 11 5 जा 55। तो थोड़ा सा यस त्रिशा गुप्ता, what do you say? Trisha, have you any problem? Any doubt? Trisha? Yes, Trisha? Any problem? No, sir. No. अभिज्ञान बेटा समझ में आ रहा है? अभिज्ञान त्रिपाठी, एनी डाउट बेटा?
मैं सारा कर लिया हूँ, मैथ का बुक भर लिया हूँ। मैथ्स का बुक भर दिए? Who says भाई? सर ट्यूशन में सर पढ़ाने आते हैं। अच्छा, व्हाट इज योर नेम? अभिज्ञान। ये कौन बोल रहा है? जल्दी जा रहा है। कि सारे चैप्टर आपने पढ़ लिया साकिब। है? साकिब। साकिब, यस गुड सर। बेटा, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ लिए हो तुम। पूरा कंप्लीट